Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing maths exercise 15A क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके अंदर कुछ सिखाने वाला नहीं है, बस ये कि ग्राफ्स हैं। ठीक है, ग्राफ्स से आप सारे फेमिलियर होंगे। ठीक है, ये जो सामने आप ग्राफ देख रहे हैं एक पिक्टोग्राम है। ठीक है, पिक्टोग्राम में होता है पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, उन पिक्चर से this pictogram illustrates the number of buses registered with the registry of vehicle each year from 2008 to 2012। ठीक है, तो ये व्हीकल्स जो है ये वो दिखा रहे हैं 2008 से 2012 तक कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ईच व्हीकल जो पूरी बस है, जो एक पूरी बस है, ये वाली ये जो एक पूरी बस है ये रिप्रेजेंट करती है 40,000 बसेस। ठीक है, ये जो एक बस की पूरी पिक्चर है 40,000 बसेस रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसने पूछा है कि इन विच ईयर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस इन रजिस्टर्ड इन ईयर। अच्छा, जो पिक्टोग्राम होता है इसके अंदर एस्टिमेटेड नंबर डाला जाता है, मतलब कि कंप्लीट वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर्स हाफ होती हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि 2012 के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं, तो सबसे पहले तो आप जो है वो इधर 2012 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद एस्टिमेटेड आंसर की जगह जो है वो आप लिखेंगे जो एस्टिमेटेड आंसर आया है वो आएगा तकरीबन, देखें 40,000 बसेस है। ठीक है, तो एक बस की पिक्चर के अंदर तो हम पहले काउंट करते हैं। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, 4, 5, 6, और इसको हम ले लेते हैं हाफ बस 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई 6.5 बसेस हो गई। ठीक है, 6.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 40,000, एक एक पिक्चर में बसेस है ना, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 260,000। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें तो सबसे 2008 में हमारे पास 3.5 है। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं 3.5। 2009 में हमारे पास हैं 4, 2010 में हमारे पास हैं 4.5। ठीक है, और 2011 में हमारे पास 1 2 3 4 5 5.5। ठीक है, और 2012 में हमारे पास हैं 6.5। तो हम जो हैं कैलकुलेटर ओपन करके इस सब को कर लेते हैं ऐड। सबसे पहले 3.5 प्लस 4 प्लस 4.5 प्लस 5.5 प्लस 6.5। ठीक है, इसको इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगी 24 बसेस जो पिक्चर्स वाली हैं। ठीक है, 24 पिक्चर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। तो 24 को जब हम इस पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, तो हमारे पास टोटल जो बसेस आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 960,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसने पूछा है कि इन 2010 द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच बस वाज $1,000। ठीक है, एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन द ईयर। ठीक है, तो जैसे कि हमने निकाला था कि हमारे पास 40,000 हैं बसेस एक उसमें एक पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो 2010 में पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी, हमारे पास 4.5 है। ठीक है, तो एक बस की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1,000 है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं पहले तो 4.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 40,000 से, जिससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बसेस निकल आएगा, और उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक बस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो हमारे पास 1,000। तो हमारे पास 180 और फिर आगे 60 जिसके और लग जाएंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस फ्रॉम 2011 टू 2012। ठीक है, तो एस्टिमेटेड इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखें 2011 में हमारे पास 5.5 थी। ठीक है, और 2012 में हमारे पास 6.5 हुई, मतलब
डिफरेंस कितना आया 1 का, तो 1 को हम 5.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास 2011 की, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 18 एज अ होल 2/11%, मतलब कि ये तकरीबन 18% ही हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि टेनिस बॉल्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल्स, ठीक है। टेबल जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है जो वॉलीबॉल प्ले कर रहे हैं, बास्केटबॉल और टेनिस, ये तीनों आपके सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वॉलीबॉल्स प्ले कर रहे हैं वो 40 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बास्केटबॉल प्ले कर रहे हैं वो 16, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टेनिस प्ले कर रहे हैं वो 15। अब वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक्टोग्राम हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक जो पिक्टोग्राम की पिक्चर है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक पिक्चर जो है पिक्टोग्राम की, ये कितने स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि ये 10 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है एक पिक्चर, ठीक है। तो अब हमने इसको उन्होंने पार्ट 1 में जो मैं कहा वो कहा है कंप्लीट द पिक्टोग्राम, ठीक है। तो पहले में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। और एक बॉल अगर हम और बनाए तो 20 हो जाएगा, और उसके साथ एक बॉल और बनाए तो 30, और उसके साथ अगर हम एक और बनाए तो 40 हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। बास्केटबॉल में इसी तरह 10 हमारे पास पहले हैं, 1 मोर 20, 1 मोर 30, 1 मोर 40, 1 मोर 50 एंड 1 मोर 60, ठीक है। इसी तरह टेनिस में है हमारे पास 10 पहले से हैं, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। अब पार्ट 2 में वो हमें कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस, ठीक है। तो रेशियो निकालने का मैं आपको सबसे इजी वे बताऊं कि देखें, पहले उसने क्या हमें दिया है वॉलीबॉल, और बाद में हमें क्या वर्ड दिया है टेनिस। जो वर्ड पहले दिया है वो आपने ऊपर रख लेना है, 40 स्टूडेंट्स हैं वॉलीबॉल में, तो वो आपने डिवीजन वाले साइन के ऊपर रख लेना है, और लास्ट पे है टेनिस, वो लास्ट वर्ड है, तो वो आपने नीचे रख लेना है। अब आपने इसकी करनी है कटिंग्स, ठीक है। 0 0 से कट गया, पीछे हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 रह गया। इट्स मीन जो ये रेशो आएगी वो आएगी 4:5, ठीक है, वॉलीबॉल और टेनिस वालों के लिए। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एज द परसेंटेज ऑफ बास्केटबॉल, तो ये भी मुश्किल नहीं है। पहले उसने टेनिस बोला हुआ है तो 50 आप ऊपर रख लेंगे, ठीक है। और दूसरे पे उसने हु प्ले बास्केटबॉल लिखा हुआ है, तो 60 आप नीचे रख देंगे, और इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 0 इस 0 से कट गया, और इसको आप जब फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 5 से 500, और उसको जब डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83 एज अ होल 1/3%, ठीक है। ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई। आप चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, जिसमें एक टेबल शो कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस होल्ड इन ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज दिखा रहे हैं कि और याद रखें, देखें नंबर ऑफ कॉपी इन थाउजेंड्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 250,000 कॉपीज है, और ये 275,000 है, ये 290,000 है, ये 315,000 है, 280,000 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है बार ग्राफ बनाना है इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो बार ग्राफ बेसिकली मैं, क्योंकि ये ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक ही बार ग्राफ बना रहा हूँ, मगर आपने जो है वो बार ग्राफ जो है वो कोशिश करना है कि आप उस पर बनाएं अपने ग्राफ पेपर पे, उससे बहुत एक्यूरेट बार ग्राफ बनता है, ठीक है। और इसमें जो है मैं जितनी सब डिविजन्स हैं वो मैं कर लेता हूँ। लेट से मैं 50 की सब डिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो अब 50 की सब डिवीजन कैसे होगी, 50 की सब डिवीजन ऐसे होगी कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 50, ठीक है, देन 100, देन 150, आपने 50 ऐड करते जाना है, 200, 250, 300, 350, और आपने मैक्सिमम नंबर देखना है। जहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम नंबर 315 है, तो आपने बस मैक्सिमम नंबर तक
और बाद में आपने जो है वो मेंशन कर देना है कि इसके कौन सा नंबर कौन सा, ये फर्स्ट जो है वो 0 रिप्रेजेंट करता है, सेकंड 50, ठीक है, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 एंड देन 350, ठीक है। अब बार ग्राफ्स में क्या होता है कि आपने बार्स खड़ी करनी होती हैं, ठीक है। बार्स आप किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं। हाँ, नीचे जो है वो आप देखें 2008 में हमारे पास कितने हैं, 250 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से उठाएंगे और 250 तक ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हम नीचे लिख देंगे 2008, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2009 है, ठीक है, वो है हमारे पास 275। तो ये आपने बार ग्राफ पे ज़्यादा एक्यूरेट 300 से थोड़ा सा नीचे 275 बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपने लिख देना है 2009, ठीक है। नीचे आपने ईयर्स मेंशन करने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेप पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास 290, ठीक है। ये आपने इससे थोड़ा सा ऊपर कर देना है, जैसे देख रहे हैं मैंने हल्का सा ऊपर है, ठीक है। ये आपने इसको आपने कर देना है 2010, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने फिर से एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। और इसको आपने जो है वो कर देना है 315 तक, ठीक है। 315 तक कैसे लेके जाएंगे, 300 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये 315 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है आपने 2011 कर देना है। और लास्ट पे आपके पास आ रहा है 280, तो आपने जो है वो 300 से हल्का सा नीचे रखना है, तो अब आपके पास 280 आ जाएगा। और इसको आपने जो है 2012 मेंशन कर देना है। तो इस तरह जो है वो आपका बार ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने जो है वो हमें दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं तो स्टडी द टेबल एंड द बार ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो है आपने क्या करना है कि हमें क्लासेस दी हुई हैं, क्लास 1A, 1B, 1C, 1D और 1E, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। वो हैं हमारे पास 1A में 9 है, 1B में 11 है, 1C में 16 है, 1D में 12 है और 1E में 20 है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, तो वो हमारे पास 8 हैं, ठीक है। और 1B में दिए हुए नहीं है, 1C में हमारे पास जो है वो है 12 और 1D में भी नहीं दिए हुए, ठीक है। तो हमें जो है ये फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखें कि नीचे जो है ना वो उन्होंने हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, तो हमें उससे एस्टिमेट करके वैल्यू इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो एस्टिमेट करके आप वैल्यू कैसे लगाएंगे कि देखें फर्स्ट में आपको जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक की डिस्टिंक्शन वाले हैं 1A में, वो आप देख सकते हैं कि 9 है। ये देखें ब्लू कलर जो है वो मैथमेटिक्स शो करा रहा है और वो 10 से थोड़ा सा नीचे वो 9 है। और देखें और इस 9 से एक डिजिट नीचे पर्पल कलर का ग्राफ है तो वो है 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पे शो करा रहा है वो करा रहा है हमारे पास 11, ठीक है, जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। तो 11 हम मैथमेटिक्स वाले को देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मैथमेटिक्स वाला 11 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो अब हमारे पास पर्पल में साइंस शो करा रहा है वो में 15 से सिर्फ 2 डिजिट नीचे शो करा रहा है, इट्स मीन 15 माइनस 2 इज 13, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो इसको हमने वो 13 लिख लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास क्लास 1 डी का शो कर रहा है वो हमारे पास करवा रहा है, वो हमारे पास करवा रहा है जी 16। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 20 थोड़ा सा नीचे है, वो ओबियसली 16 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो
इसको जो है आपने वो 16 लिख देना है। अब बी में जो है हमारे पास बी पार्ट में वो टोटल नंबर, अच्छा इधर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 13 और ये हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। अब बी पार्ट में उसने जो हमें बोला है वो बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 5 क्लासेस हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। अब हमने 5 क्लासेस के अंदर जो है मैथमेटिक्स का भी टोटल निकालना है और साइंसेस का भी टोटल निकालना है, बहुत इजी है, ठीक है। ऊपर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उन सबको ऐड ऑन कर दें, ठीक है। मैथमेटिक्स का निकालने के लिए 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है, और प्लस हम कर देंगे 20, तो ये हमारे पास जो आंसर है ये आ जाएगा हमारे पास 68, ठीक है। और जो हमारे पास साइंसेज हैं उसका हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 16 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 15, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमसे परसेंटेज भी पूछी हुई है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन क्लास 1D एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु स्कोर मैथमेटिक्स इन 5 क्लास। तो हमने ऊपर 5 क्लासेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए थे जो कि 68 थे, ठीक है। और जिन्होंने डिस्टिंक्शन सिर्फ क्लास 1D में ली वो 12 थे, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 68 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है, वही जो तरीका मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आपके पास आ जाएगा 17 एज अ होल 11/17%, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट हमारे पास आ जाता है कि इफ़ देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 1D फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर 1D के अंदर 40 स्टूडेंट्स हो तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है इन द क्लास हु स्कोर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, ठीक है। तो कितने परसेंट जो हैं वो साइंस के स्कोर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखें क्लास 1D के अंदर हमारे पास साइंसेस की कितनी है 16 हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने हैं वो उसके क्लास 1D के उन्होंने कितने दिए हुए 40 स्टूडेंट्स, तो 16/40 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 100%, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40%, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे उसने कहा है कि इज जून वीक करेक्ट टू से दैट देर आर 25 स्टूडेंट्स इन क्लास 1E एक्सप्लेन आंसर्स, ठीक है। तो देखें क्लास 1E के अंदर 25 स्टूडेंट्स नहीं है तो जून वीक रॉन्ग है और आप जो है इधर स्टेटमेंट के तौर पे नो ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी इसी तरह आपको बार ग्राफ शो करा रहा है, ठीक है, और आपने उसके एस्टिमेटेड जो है वो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर एग्जामिनेशन इन 2009, तो आप देख सकते हैं कि 1000 से थोड़ा सा नीचे है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 950 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 2009 में। पार्ट 2 में स्टेट द नंबर हु फेल्ड इन एग्जामिनेशन इन 2012,